इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में टॉपिक विटामिन के बारे में जानेंगे। इसमें हमें दो ड्रग्स पढ़ना है। सबसे फर्स्ट है वो है शार्क लिवर ऑयल और जो सेकेंड है वो है आंवला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का कंटेंट क्या है वो हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले हम विटामिन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बहुत ज्यादा डीप में हम नहीं यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है विटामिन। उसके बाद जो ड्रग्स पढ़ना है वो सबसे फर्स्ट है शार्क लिवर ऑयल। ये हमारा लेमन शार्क है। इसके जो लिवर ऑयल निकलता है उसको हम विटामिन के तौर पे यूज करते हैं। और जो सेकेंड है वो हमारा आंवला है। आंवला जो एक्सटेंसिवली यूज होता है इंडिया में। आंवला में विटामिन सी बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम विटामिन के बारे में जानते हैं। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमारे बॉडी के ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में जिसका जरूरत होता है। विटामिन आर the organic compound इसको आप न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं that are required in minute, जिसको आप स्मॉल भी कह सकते हैं, स्मॉल अमाउंट to maintain the growth and normal metabolism. बॉडी के ग्रोथ और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के लिए हमें बहुत माइन्यूट अमाउंट में विटामिन का जरूरत होता है। विटामिन को हम ग्रोथ फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। ग्रोथ फैक्टर के नाम से हम विटामिन को जानते हैं। बहुत सारे जो विटामिन होते हैं वो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इसलिए इसको हम डाइट के थ्रू सप्लाई करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी हम विटामिन को कह सकते हैं, ये बताया था। मोस्ट ऑफ द विटामिन आर नॉट synthesized in the body and hence they must be supplied in the diet। ऑब्वियस है कि जब बॉडी में विटामिन सिंथेसाइज नहीं होगा तो उस केसेज में डाइट के थ्रू ही विटामिन को देना होगा। विटामिन के बारे में ये याद रखने की जरूरत है कि विटामिन कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है या फिर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे एक्ट नहीं करता है। विटामिन डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी और सर्व्स एज बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। विटामिन बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी में हमेशा चल रहे होते हैं उसको रेगुलेट करता है और विटामिन के इस रेगुलेशन से ही बॉडी का प्रॉपर हेल्थ मेंटेन रहता है। विटामिन रेगुलेट द बायोलॉजिकल and physiological process of the body to maintain the proper health। अब हम विटामिन का क्लासिफिकेशन जानेंगे। तो विटामिन को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। सबसे जो फर्स्ट है वो है फैट सोल्यूबल विटामिन।
इसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं वो जान लेते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन के कोगुलेशन में हेल्प करता है। जितने भी विटामिन हैं इसके बारे में हम डिटेल में बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। सेकेंड जो है क्लासिफिकेशन वो है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। अब हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जानते हैं विटामिन का। तो विटामिन बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी मेंटेनेंस के लिए या फिर रिप्रोडक्शन के लिए बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है। विटामिन आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। फैट सोल्युबल विटामिन का जरूरत पड़ता है नॉर्मल कलर विजन में, ब्लड क्लॉटिंग में, बोन फॉर्मेशन में। फैट सोल्युबल विटामिन are required for normal color vision, blood clotting, bone formation। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस जानते हैं हम विटामिन का। तो विटामिन ए और विटामिन डी है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करता है। विटामिन ए एंड विटामिन डी एक्ट्स एज स्टेरॉयड हार्मोन। फर्दर और इंपॉर्टेंस जाने, जब फैट सोल्युबल विटामिन का डिफिशियंसी हो जाता है उससे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, स्केलेटल डिफॉर्मेशन हो सकता है, हेमोरेजिस हो सकता है, हेमोलाइसिस हो सकता है। डिफिशियंसी ऑफ फैट सोल्युबल विटामिन प्रोड्यूस night blindness, skeletal deformation, hemorrhages and hemolysis। फैट सोल्युबल विटामिन के डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, रतौंधी जिसको हम कहते हैं, स्केलेटल डिफॉर्मेशन हो सकता है जिसमें बोन का डिफॉर्मेशन होता है, फिर हेमोरेजेस हो सकता है, हेमोरेजेस में इंटरनल ब्लीडिंग होती है बहुत एक्सेस अमाउंट में। फर्दर हेमोलाइसिस हो सकता है, हेमोलाइसिस में रेड ब्लड कार्पसल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। फर्दर वाटर सोल्युबल विटामिन के डिफिशियंसी से भी बहुत सारे डिजीज होते हैं जैसे बेरी हो गया, ग्लोसाइटिस हो गया, स्कर्वी हो गया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो गया। ये सब डिजीज भी डिफिशियंसी ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन के कारण होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ वाटर सोल्युबल विटामिन प्रोड्यूस बेरी ग्लोसाइटिस, स्कर्वी, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया।
वाटर सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल विटामिन के डिफिशियंसी से कुछ डिजीज हो रहे हैं, उसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। जैसे ये नया टर्म आया हेमोलाइसिस, हेमोरेजिस जनरल टर्म हो गया जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग होता है। फर्दर बेरी ग्लिसाइटिस, इन 3 टर्म के बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। अब जो हमें ड्रग्स पढ़ना है, शार्क, लिवर ऑयल और आंवला, उसके बारे में जानते हैं। ये लेमन शार्क है, इसके लीवर से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको हम यूज करते हैं। इस ऑयल में विटामिन ए का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। शार्क लिवर ऑयल का साइनोनिम्स जानते हैं। शार्क लिवर ऑयल का साइनोनिम है ओलियम सेलाक्वाइड। शार्क लिवर ऑयल का हम बायोलॉजिकल सोर्स जानते हैं। जो शार्क लिवर ऑयल है वो एक फिक्स्ड ऑयल रहता है जो लेमन शार्क के फ्रेश और हेल्दी लिवर से एक्सट्रैक्ट किया रहता है। शार्क लिवर ऑयल is a fixed oil extracted from the fresh and healthy livers of Hypoprion brevirostris। हाइपोप्रियन ब्रेवियोस्ट्रिस को हम लेमन शार्क भी कहते हैं। डायग्राम शार्क का यहाँ है। फैमिली हम जाने लेमन शार्क का, तो फैमिली है कार्करहिनिडेई। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स या फिर उसको हैबिटेंट का वो जानते हैं। शार्क का बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के सी में पाया जाता है। शार्क फिश, शार्क फिश इज फाउंड इन the seas of many European countries इंडिया में यह सी कोस्ट के पास पाया जाता है, जैसे तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र के सी कोस्ट पे पाया जाता है। इन इंडिया शार्क फिश इज फाउंड in the sea coast of Tamil Nadu, केरल, महाराष्ट्र। अब शार्क लिवर ऑयल के एक्सट्रैक्शन के बारे में हम जानते हैं, किस तरह से लिवर से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले लिवर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फिश से, उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, उसके बाद उसको क्लीन किया जाता है, जिससे जो अदर एडहेरिंग टिश्यू जैसे गॉल ब्लैडर का हो गया, ये सब टिश्यू वहां से साफ हो जाता है। लिवर इज रिमूव्ड फ्रॉम द फिश, washed and cleaned from other adhering tissues जैसे गॉल ब्लैडर टिश्यू, लाइक गॉल ब्लैडर। सेकेंड स्टेप में लीवर को हीट किया जाता है वाटर में 75 to 80 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल लाइपेज, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। देन द लीवर्स आर हीटेड इन वाटर at 75 to 80 degree Celsius to destroy various enzymes like lipase.
थर्ड स्टेप में जिस तरह से हम लीवर को हीट कर रहे थे, तो उस केसेज में ऑयल है वो फ्लोट करने लगता है टॉप पे, जिस कंटेनर में हम हीट कर रहे थे, और वहां से फिर ऑयल को सेपरेट करना है। ऑन हीटिंग, ऑयल exudes and floats on the top and is separated फोर्थ स्टेप में जो वाटर प्रेजेंट रहता है ऑयल में, वाटर ऑब्वियस है कि प्रेजेंट होगा क्योंकि वाटर में ही हम लिवर्स को हीट किए हैं 75 टू 80 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो वाटर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए हम इवोपरेशन करते हैं ऑयल का, या फिर हाइड्रेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके। वाटर फ्रॉम द ऑयल removed by the evaporation or by hydration using a dehydrating agent। फिर जो डिहाइड्रेटेड ऑयल है उसको कूल करना है, और कूल करने के बाद हम स्टीयरिन जो कूल करने पे सॉलिडिफाइज हो जाएगा उसको सेपरेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। नाउ द डिहाइड्रेटेड ऑयल is cooled to separate stearin, which solidifies and is removed by centrifugation। ये जो स्टीयरिन है वो ट्राइग्लिसराइड है स्टीयरिक एसिड का, जो हार्डनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है सोप और कैंडल्स के मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम प्रॉपर्टीज जानते हैं शार्क लीवर ऑयल का। सबसे पहले हम कलर जानेंगे। शार्क लीवर ऑयल जो एक विस्कस लिक्विड है वो पेल येलोइश से लेकर ब्राउनिश येलो कलर का रहता है। शार्क लीवर ऑयल occurs as pale yellowish to brownish yellow color viscous liquid। ऑर्डर फिशी रहता है। शार्क लीवर ऑयल का ऑर्डर फिशी रहता है। टेस्ट फिशी, नॉसिएटिंग टेस्ट रहता है शार्क लीवर ऑयल का। मतलब ऐसा टेस्ट रहता है जिससे आपको जी मचलने लगता है, उल्टी की तरह आपको मन हो जाए। अब हम सॉल्युबिलिटी जाने शार्क लीवर ऑयल का। सॉल्युबिलिटी, शार्क लीवर ऑयल फ्रीली सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, स्प्रैंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में। वाटर में शार्क लीवर ऑयल इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं शार्क लीवर ऑयल का। शार्क लीवर ऑयल जो है वो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। शार्क लीवर ऑयल is the richest source of vitamin A,
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ग्लिसराइड भी प्रेजेंट रहता है शार्क लिवर ऑयल में। इट ऑल्सो कंटेन्स glycerides of saturated and unsaturated fatty acids। शार्क लिवर ऑयल में फ्री विटामिन डी भी प्रेजेंट रहता है। फ्री विटामिन डी इज ऑल्सो प्रेजेंट। जो शार्क लिवर ऑयल है वो मार्केट में वेरियस फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे डाइल्यूट शार्क लिवर ऑयल इमल्शन, शार्क लिवर ऑयल विथ विटामिन डी। नोट करके लिखिएगा, शार्क लिवर ऑयल is available in market in various forms। For example, dilute shark liver oil, shark liver oil emulsion, shark liver oil with vitamin D। शार्क लिवर ऑयल को आइडेंटिफाई करने का एक केमिकल टेस्ट देख लेते हैं। शार्क लिवर ऑयल में बेसिकली विटामिन ए ही प्रेजेंट रहता है। तो टेस्ट में हमें क्या करना है, 1 ml शार्क लिवर ऑयल लेना है, उसमें 10 ml क्लोरोफॉर्म ऐड करना है और जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा 10 ml क्लोरोफॉर्म और 1 ml शार्क लिवर ऑयल का, उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें डालना है एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का। एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हम ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म और शार्क लिवर ऑयल के सॉल्यूशन में, तो हमें ब्लू कलर अगर मिलता है तो उससे कंफर्म होता है कि जो हमें टेस्ट करने के लिए दिया गया है वो शार्क लिवर ऑयल है। टेक 1 ml शार्क लिवर ऑयल and add 10 ml chloroform to it। To the solution means that above solution add saturated solution of antimony trichloride SbCl3। ये एंटीमनी ट्राइक्लोराइड का फॉर्मूला होता है। ए ब्लू कलर is formed due to the presence of विटामिन ए। अब हम यूजेस जानते हैं शार्क लिवर ऑयल का। शार्क लिवर ऑयल रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए है, यूज्ड एज द सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है वेरियस डिजीज के ट्रीटमेंट में जो विटामिन ए के डिफिशियंसी से कॉज होता है, जैसे जेरोप्थेल्मिया। ऑल्सो यूज्ड एज सप्लीमेंट of vitamin A in various disease caused by the deficiency of vitamin A, for example, xerophthalmia।
जेरोथेल्मिया के केस में जो हमारा आई है वो टीयर बनाना खत्म कर देता है। जेरोथेल्मिया के केस में जो कंजक्टिवा होता है उसका सरफेस एकदम से ड्राई हो जाता है। शार्क लीवर ऑयल को हम टॉनिक और न्यूट्रिटिव के तौर पे यूज करते हैं। ऑल्सो यूज्ड एज टॉनिक एंड न्यूट्रिटिव। जो नेक्स्ट ड्रग है वो है आंवला। कुछ इस तरह का आंवला ट्री का ब्रांच रहता है। आंवला का साइनोनिम्स जानते हैं हम सबसे पहले, तो आंवला कहते हैं इसको हम। फर्दर इम्बेलिका कहते हैं आंवला को। इसको गूसबेरी भी कहते हैं, गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी भी कह सकते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स हम आंवला का जानते हैं, तो जो आंवला है वो फ्रेश या फिर ड्राइड फ्रूट रहता है एम्बेलिका ऑफिसिनालिस का। आंवला कंसिस्ट्स ऑफ फ्रेश और ड्राइड फ्रूट ऑफ एम्बेलिका ऑफिसिनालिस। फैमिली हम जाने आंवला का, तो फैमिली आंवला का है यूफोरबिएसेई, यूफोरबिएसेई। जियोग्राफिकल सोर्स हम आंवला का जाने तो आंवला एक्सटेंसिवली पाया जाता है इंडिया में भी। आंवला ट्री grows in tropical and subtropical countries like India, Sri Lanka, Malaya and China। अब हम आंवला ट्री फिर आंवला फ्रूट जो हम यूज करते हैं उसका प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो जो आंवला ट्री होता है वो 8 to 10 मीटर का हाइट में रहता है। इसमें बहुत डेंस ब्रांच रहते हैं, कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा ब्रांच है आंवला ट्री का, जिसमें ये पूरा फ्रूट लगा हुआ है। जो ट्री है वो 8 to 10 मीटर का रहता है हाइट में। आंवला ट्री इज 8 to 10 मीटर इन हाइट with large dense branches। अब हम फ्रूट के बारे में जाने, तो जो फ्रूट है वो फ्लेसी रहता है ऊपर से, उसमें जिसको हिंदी के लैंग्वेज में गुद्दा कहते हैं, बहुत ज्यादा रहता है उसमें फ्लेश, और स्फेरिकल रहता है फ्रूट। द फ्रूट ऑफ आंवला आर फ्लेसी एंड स्फेरिकल, contains various furrows on its surface। उसके सरफेस पे बहुत सारा रेगा रेगा रहता है, और 6 लोब का जो आंवला फ्रूट है वो रहता है। अब हम डायमीटर जान लेते हैं आंवला फ्रूट का। 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर रहता है। आंवला फ्रूट के अंदर एक सीड भी रहता है। अब हम सरफेस जानते हैं आंवला फ्रूट का, तो जो आंवला फ्रूट का सरफेस है वो स्मूथ रहता है और शाइनी रहता है। सरफेस इज स्मूथ एंड शाइनी, पकड़ने में कोई ग्रिप भी नहीं बनता है इस पे। कलर जाने हम फ्रूट का। कलर ऑफ द फ्रूट येलोइश ग्रीन रहता है। स्टार्टिंग में ग्रीन रहता है, जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होता है वो कलर चेंज होकर येलोइश ग्रीन की तरफ हो जाता है। जो फ्यूरोज प्रेजेंट रहता है आंवला फ्रूट पे वो 6 लोब डिस्टिंगाइज करता है। द फ्यूरोज क्लियरली डिस्टिंगाइज 6 lobes ऑफ आंवला। ऑर्डर हम जाने आंवला का, तो ऑर्डर नहीं रहता है आंवला में, नन। ऑर्डर इज नन फॉर आंवला फ्रूट। टेस्ट सावर रहता है और एस्ट्रिंजेंट रहता है। शावर एंड एस्ट्रिंजेंट
एस्ट्रिंजेंट सेंसेशन भी देता है खाने के कुछ देर के बाद। जब हम आंवला फ्रूट को खाते हैं, जब वो फ्रेश रहता है उस केसेस में खाने के कुछ देर के बाद स्वीट सेंसेशन हमारे माउथ में देता है आंवला। नोट करके लिख सकते हैं आप। द आंवला गिव्स स्वीटिश sensation after some time with saliva। अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं आंवला का। तो आंवला रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का, और अभी कोविड के केसेस में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आंवला का। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। 100 ग्राम आंवला में अप्रॉक्स 650 टू 900 मिलीग्राम विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। आंवला कंटेन्स 650 to 900 milligram of vitamin C in 100 gram of आंवला। 100 ग्राम आंवला में 650 टू 900 मिलीग्राम विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। आंवला में और अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहते हैं, जैसे पेक्टिन रहता है, टैनिन्स रहता है, ग्लूकोज रहता है, मिनरल्स रहता है। इट ऑल्सो कंटेन्स पेक्टिन, टैनिन्स 5% प्रेजेंट रहता है, ग्लूकोज, मिनरल्स में आयरन, फास्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट रहता है। अब हम यूजेस जानते हैं आंवला का। तो आंवला को नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी के तौर पे यूज किया जाता है। यूज्ड एज द सोर्स ऑफ नेचुरल विटामिन सी। आंवला को सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है बहुत सारे विटामिन सी डिफिशियंसी डिजीज के ट्रीटमेंट में। फॉर एग्जांपल स्कर्वी के ट्रीटमेंट में आंवला का यूज होता है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एज सप्लीमेंट के तौर पे ऑफ वेरियस डिजीज caused by vitamin C deficiency, for example scurvy। आंवला को हम डायबिटीज और लिवर डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ऑल्सो यूज्ड इन द डायबिटीज एंड लिवर डिजीज ट्रीटमेंट। ड्राइड आंवला होता है, उसको हम एनीमिया, जॉन्डिस और कफ के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ड्राइड आंवला is used in the treatment of anemia, jaundice and cough। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हम 2-3 टर्म्स देखे थे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम हेमोलाइसिस के बारे में जानेंगे। हेमोलाइसिस में जो रेड ब्लड सेल्स रहता है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। हेमोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब हम ग्लोसाइटिस के बारे में जानेंगे। ग्लोसाइटिस में टंग के साइज का स्वेलिंग हो जाता है, फर्दर टंग का कलर भी चेंज हो जाता है। स्वेल इन साइज, change in color of the tongue।
जब टंग के साइज का स्वेलिंग हो जाता है उस केसेज में जो हमारा स्पीच है, वोकल स्पीच है, वो डिस्टर्ब हो जाता है और फूड के चिविंग और स्वेलोइंग में भी डिस्टर्बेंस आने लगता है। वोकल स्पीच इज डिस्टर्ब्ड and problem arises in chewing and swallowing of food। जो थर्ड टर्म था वो था बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन 1 डिफिशियंसी के कारण काज होता है। डिजीज caused by vitamin B1 deficiency। विटामिन B1 डिफिशियंसी को थायामीन डिफिशियंसी भी कह सकते हैं। बेरी बेरी के केसेस में जब एक्सट्रीम हो जाता है, इन एक्सट्रीम केसेस बेरी बेरी लीड्स टू हार्ट फेल्यूर। इस वीडियो में हमने विटामिन कवर कर लिया है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट से। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।